कि कभी तुमने कभी अपनी बहनों का फायदा उठाया है? कैसे उठाऊं? मैं अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठा पाती तो मैं अपनी बहनों का फायदा कैसे उठाऊं? कौन ज्यादा डिफिकल्ट है हैंडल करना, रियलिटी टीवी ट्रोल्स या बॉलीवुड क्रिटिसिज्म? आई थिंक रियलिटी टीवी ट्रोल्स, बिकॉज आई थिंक आजकल बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी से बॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं. सो आई थिंक ट्रोल्स तो ट्रोल्स होते हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, बट आई थिंक यू शुड नॉट टेक थिंग्स वेरी सीरियसली. हाँ, कल को इफ़ आई सपोजिंगली हम लोगों ने भी एक गाना करा साथ में, वहाँ पे पीपल से कि आपकी एक्टिंग नहीं अच्छी, या प्रोबेबली पीपल से आपकी डांस नहीं अच्छी, तो यू नो वो ट्रोल्स को सीरियसली लेना चाहिए. बाकी तो ये रियलिटी चल रही है, लोग भी रियल टाइम पे अपने ओपिनियंस दे रहे हैं और फिर एक पोस्ट और नेक्स्ट ट्वीट को देख के उनके ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं. सो आई डोंट टेक इट सीरियसली. एक्चुअली माई सिस्टर टोल्ड मी, यू नो, प्रियंका टोल्ड मी आफ्टर माई शो बिग बॉस, एंड we were discussing just around my birthday last year, and that time दीदी told me कि ये सब जो trolls होते हैं, fans होते हैं, you know, they people will evolve, वो आपकी growth के साथ evolve होंगे. अपने दीदी के बारे में बताया, प्रियंका दीदी के बारे में, जो आपकी एकदम क्यूट क्यूट सी जो दीदी, हम देख ही नहीं पाए आज तक कभी उनको. तो जीजू के बारे में भी तो कुछ He's nice, he's sweet, and they were very happy after I got out of Big Boss. और sweet and cute couple. तुम्हारी कैसी है निक जोनस से? मेरी तो सबसे अच्छे रिश्ते हैं. I don't have I mean I really have a lot of respect for my जीजू, and of course जीजू है तो फिर जीजू वाला ट्रीटमेंट भी उनको हम देते हैं, you know, जैसे हमारी फैमिली में होता है, like all we sisters की जैसे हमारी बहन के हस्बैंड हैं, तो जिस तरह का ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो हम ऑफ कोर्स देते हैं. एंड अदरवाइज ही इज अ फन पर्सन. तुम्हारा अब तक का सबसे वर्स्ट ऑडिशन क्या था? मैं आपको बताऊं, मैं लाइफ में 2 या 2,500 ऑडिशन तो आराम से दिए होंगे. मैं सुबह उठती थी, जब मैं मुंबई आई थी तब तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ ट्रांजिशन पीरियड. मैं सुबह अपनी पहले डांस क्लासेस जाती थी, वहाँ पे मैं आई वॉज एन असिस्टेंट डांस कोरियोग्राफर, और फिर वहाँ से उसके बाद मैं ऑडिशंस देती थी. तो मैं दिन में कम से कम 8 या 9 एड्स के ऑडिशन देती थी. क्या बात कर रही हो? हाँ. तुम इतनी मेहनत करती थी? यस, अब नहीं करती. आई डोंट नो क्यों नहीं करती. नेपोटिज्म को तुम किस तरीके से देखती हो? आई डोंट नो कि नेपोटिज्म होता क्या है, बिकॉज मुझे तो सच में लाइफ में जो भी चीज़ें हैं या जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो मैं खुद ही जाके लोगों को मिली हूँ, यू नो. बट मुझे लगता है इंडस्ट्री में everybody respects you for the kind of work you do, and I think इंडस्ट्री में हमेशा से ही ऐसे था, like they will say that she's Manara, और उसके बाद secondary होता है कि okay she is also related to somebody, and Big Boss में भी I think वही dimension था जो मुझे आगे लेके आना था. मगर तुमसे मेरे को जानना है, क्या तुम अपने आप को नेपो किड समझती हो? I don't think so. I'm a nepo kid, guys. मैं इतना, मतलब मैंने इतना लाइफ में काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतनी सोशल नेटवर्किंग की है. सोशल नेटवर्किंग तो नहीं करी है. आई विश मैंने अपनी लाइफ में सोशल नेटवर्किंग करी होती तो मुझे उसका ज्यादा फायदा मिलता. तो कहीं ना कहीं तुम नेपो किड हो. मैं नेपो किड कैसे हूँ, आप बताओ. सोशल नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी आपको डायरेक्टली आपको जहाँ जाना है आपको कॉल लग जा रहा है लोगों को. नहीं, मैं ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट हुई हूँ. मैंने एक साल में कम से कम 30 या 40 एड्स करी हैं उस टाइम पे. आई वर्कड विद इम्तियाज अली सर, I have worked with Farhan Akhtar sir, I've worked with Habib Faisal sir. और ये सब सारे ऑडिशंस देखे? ऑडिशंस क्लियरली गाइस, उस टाइम पे बहुत ऑडिशंस होते थे. रामनगर एंड महाड़ा यूज्ड टू बी फुल ऑफ ऑडिशंस. आज भी अगर कोई मुझे 30 पेज दे देना एंड आई विल बी लाइक जस्ट गिव मी 1 hour और समथिंग, आई विल लर्न इट. और मुझे इतना बड़ा कीड़ा है ना कि मैं हर एक वर्ड याद करती हूँ. मैं देखा हूँ तुझे उसके लिए तो मैंने देखा है तुझे. तो आज का जो हमारा पता नहीं कितने सवाल हो गए, बट ये जो एक सवाल है वो ये है कि कभी तुमने कभी अपनी बहनों का फायदा उठाया है? कैसे उठाऊं? मैं अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठा पाती तो मैं अपनी बहनों का फायदा कैसे उठाऊं? मेरा बहुत क्लियर फंडा है, मैं लाइफ में ज़्यादा पूछती नहीं हूँ. रादर मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा पूछ लूँगी
या अपने एक्वेंटेंस कह सकती हूँ, उनसे ज़्यादा पूछ लूँगी रादर देन मैं अपने रिलेटिव से ज़्यादा पूछूँ। बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्यार हमेशा सबसे बना रहे। हाँ। और बाकी मुझे लगता है अगर मेरे को भगवान ने ऐसे ही इतना सिंपल बनाया है तो भगवान ही है जो आगे मुझे लेके जाएगा और रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। एक आउटसाइडर, उसको अगर इंडस्ट्री में एंट्री मारना है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं आपको क्लियरली बताऊं कि मेरे जैसे स्टार्ट किया, मैंने थिएटर करना शुरू करा दिल्ली में। कुछ टाइम मैंने 3 महीने अस्मिता की वर्कशॉप ली। फिर जब मैंने मुंबई आई तो आई केम विद वर्क, मैंने डांस क्लासेस करी, मैंने ऑडिशंस बहुत करे। मतलब मेरे को आई यूज्ड टू लव ऑडिशनिंग, और मेरा ऑडिशन भी खत्म हो जाता तो मैं बैठ के लोगों के ऑडिशंस देखती थी। तो आई थिंक एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स एक एक्टर अगर जो बनना चाहता है उसको ज़रूरी है। अपने डांस फॉर्म्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इंडस्ट्री में वो होती है आपकी ज़ुबान। बिकॉज आई थिंक लाइफ में एक ज़ुबान ही होती है जो आपको राज कराती है या आपको गिराती है। जस्ट मेंटेन योर काम एंड मेंटेन योर डिग्निटी, बिकॉज यही लोग इंडस्ट्री के हैं जो वापस उस सर्कल में आते हैं। वो वापस आपके पास आएंगे। ये इंडस्ट्री की दुनिया बड़ी छोटी है। बहुत छोटी है।